बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लोरालाई कली शबोज़ई लोरालाई दो घरानों के दरमियान लड़ाई, फायरिंग से बाप और दो बेटे जख्मी, एक बेटा जाम हक, जमाल खान वल्द अब्दुल हकीम कौम शबोज़ई साकन कली शबोज़ई जाम हक, गुल मोहम्मद वल्द अब्दुल हकीम कौम शबोज़ई जख्मी, अब्दुल हकीम वल्द अब्दुल गफ्फार कौम शबोज़ई साकन शबोज़ई जख्मी हो गया। असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे डेरा इस्माइल खान का। मरकजी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में ताहाल अंग्रेज़ का निज़ाम जारी है, इसलिए 75 साल बाद भी मज़लूम को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस निज़ाम को चलाने वाले जिम्मेदार हैं, चाहे वो फौजी आमिर हों या सियासतदान। इस वक्त शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान हाकिम हैं और ये लोग 75 बरसों से मुसल्लत हैं। उनके बंगले, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस बेहिसाब हैं, जबकि आवाम को सहूलियात नहीं मिल रही। सरमायादारों और जागीरदारों के कुत्तों की खुराक भी दरामद की जाती है। डेरा इस्माइल खान के मुकामी शादी हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन से मरकजी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक ने कहा कि हमें PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने के लिए कहा गया। मैंने जरदारी शहबाज शरीफ से पूछा कि आप शरीयत नाफिज करेंगे, सऊदी मईशत का खात्मा करेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम तो सियासत कर रही हैं, ये लोग एक सफ़े पर हैं। उन्होंने मिल जिन्स परस्ती का कानून और कौम को IMF का गुलाम बना दिया। डॉक्टर आफिया के लिए आवाज़ नहीं उठाई। परवेज़ मुशर्रफ ने आफिया को, नवाज शरीफ और जरदारी ने इमल कांसी यूसुफ रमज़ी को बेचा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के इमाम मौलाना फजल रहमान हैं, मगर सूद की शक्ल में खुदा और रसूल के साथ जंग जारी है, लिहाजा ऐसी हुकूमत का साथ देना भी खुदा और रसूल के खिलाफ जंग है। इसलिए जमात इस्लामी सबसे अलग और तन्हा खड़ी है और हमारे साथ अल्लाह है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान गरीब हों तो आवाम को सहूलियात मिलती हैं, लेकिन हुक्मरान अमीर हों तो फिर आवाम तंग दस्त होते हुए ये लोग 1000 साल भी हुकूमत करते रहे तब भी तब्दीली नहीं लाएंगे, इनकलाब बर्पा नहीं करेंगे। सराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी तो इंसाफ और बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेगी। बच्चों को तालीम, बुजुर्गों को बढ़ापा, अलाउंस, सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। स्वीडन में कुरान की बेहरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज हो और बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों ने स्वीडन को सफरा मुल्क बदर कर दिया, मगर हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका और यूरोप के खौफ के बायस सिर्फ करारदाद मंजूर की। जमात इस्लामी कानून का निज़ाम नाफिज करना चाहती हैं, वही आफिया को वापस ला सकती है और कश्मीर को आज़ाद करवा सकती है। बस अवाम हमारा साथ दें। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डेरा की मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकातें। मुहर्रमुल हराम में ख़ुसूसी इक़दामात उठा रहे हैं, अमन ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ़ बाबर केसरानी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के मालकान, नुमाइंदगान, ब्यूरो चीफ के 2 वफूद से एजाज शहीद पुलिस लाइन और दफ्तर DPO डेरा में अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ़ बाबर केसरानी ने सहाफ़ी बरादरी का पुलिस की कार्रवाइयों को भरपूर कवरेज देने पर शुक्रिया अदा करते हुए मुहर्रमुल हराम के हवाले से तजावीज़ तलब की, जिस पर सहाफ़ती बरादरी के नुमाइंदगान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ़ बाबर केसरानी ने कहा कि ज़िले में काफ़ी अरसे से बंद पुलिस की चेक पोस्टें दोबारा फाल कर रही हैं। इस सिलसिले में चंडा चेक पोस्ट, दराबन चेक पोस्ट, रमक चेक पोस्ट, आबाद शहीद दोबारा फाल हो चुके हैं, जबकि 4 के करीब चेक पोस्ट रवां हफ्ते में मुकम्मल करके फाल बना दी जाएंगी। मुहर्रमुल हराम में किसी शरपसंद को अमन ख़राब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ मवाद फैलाने वालों के लिए ख़ुसूसी सोशल मीडिया पेट्रोलिंग की जाएगी, जिसके लिए टीमें बना दी गई। अंदरून शहर 41 नाकाबंदियों पर 1700 के करीब पुलिस जवान तैनात होंगे, जबकि खारजी नाकाबंदी पर भी इजाफी नफरी तैनात होगी। CRBC ने नहर के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी और चेकिंग का इंतजाम होगा। मीडिया के दोस्त सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमारी रहनुमाई करेंगे। मुहर्रमुल हराम में मीडिया को खसूसी पास जारी होंगे, जबकि मरीजों को अस्पताल तक जाने आने में बारे भी प्लान बना रखा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS18 न्यूज़।